हेलो एवरीवन, मैं मोशा भाटिया। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। आइडेंटिफाई, इन वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है और इन वाक्यों के अंत में चुका है, या है, आ है, ये हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। तो इसका रूल फर्स्ट है, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ हैज़ और आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट, सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज़ गॉन टू स्कूल, he has killed a snake. Structure 2, subject I, you, we, they and plural subject plus have plus verb third form plus object plus other words. For example, I have sent a letter to him. They have learnt all their lessons. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है या राम स्कूल चला गया है। देन जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, मैं उसे एक पत्र भेज चुका हूँ या मैंने उसे एक पत्र भेज दिया है। ओके तो नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल फर्स्ट है, इनमें हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग, दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट को हैज़ एंड हैव के बाद लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग, इट मीन्स वह गाना नहीं गा चुकी है या उसने गाना नहीं गाया है। तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल फर्स्ट, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। नोट, पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ ही सोल्ड हिज काउ, हैव यू लर्नड योर लेसन। रूल 2, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनके अंग्रेजी फिर हैज़ या हैव और फिर कर्ता और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्ट्रक्चर, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट एक्सेट्रा प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई हैव यू कॉट अ थीफ, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे। रूल थर्ड, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। स्ट्रक्चर, हाउ मच, हाउ मैनी, विच एक्सेट्रा प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी बॉयज हैव कम टुडे। रूल फोर्थ, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसके अंग्रेजी लाते हैं, फिर हैज़ या हैव में से एक सब्जेक्ट के अनुसार फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्ट्रक्चर, हु प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हु हैज़ ब्रॉट हिज बुक। तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन एक्सेट्रा प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई नॉट कॉट अ थीफ, व्हाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक। स्ट्रक्चर 2, हाउ मच, हाउ मैनी, which, has, have plus not plus verb third form plus object plus other words plus question mark. For example, how many boys have not come today. Structure third, who plus has
have plus not plus verb third form plus object plus other words plus question mark. For example, who has not brought his book? So जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो इनके स्टार्टिंग में जब क्या वर्ड आता है, ओके, तो हम हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया, हैज़ ही सोल्ड हिज काउ, तो इसका मतलब है कि क्या वह अपनी गाय बेच चुका है या क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन वर्ड्स से रिलेटेड हमारे कुछ सेंटेंसेस होते हैं। जब हमारे क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इन्हें हम हैज़ या हैव इनसे पहले ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, वाई हैव यू कॉट अ थीफ, तो इसका मतलब है कि आप चोर को क्यों पकड़ चुके हो या आपने चोर को क्यों पकड़ा है। ओके, सो जो हमारे हाउ मच, हाउ मैनी, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स होते हैं तो यहाँ पे हम इस तरह से इनके एग्जांपल बनाते हैं। हाउ मैनी बॉयज़ हैव कम टुडे, इट मीन्स आज कितने लड़के आ चुके हैं या आज कितने लड़के आए हैं। ओके, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी इंग्लिश लाते हैं, फिर हैज़ या हैव में से एक सब्जेक्ट के अनुसार फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हु हैज़ ब्रॉट हिज बुक, इट मीन्स उसकी किताब कौन लाया है या उसकी किताब कौन ला चुका है। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह बनाते हैं, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हैव आई नॉट कॉट अ थीफ, वाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा रखा है। बाकी प्रोसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही है यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे जो हाउ मच, हाउ मैनी, विच वाले एग्जांपल हैं तो उनमें हमने नॉट को हैव के बाद लगा दिए हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं हु वाले एग्जांपल की, तो यहाँ पे हमने हैज़ के बाद नॉट लगा दिया है क्योंकि इन कंडीशंस में हम नॉट को हैज़ और हैव के बाद ही लगाएंगे। ओके, सो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझ आ गया होगा। वैसे हमने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक साथ बताएंगे, बट वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए हमने सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही लिया यहाँ पे। तो जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। ओके, सो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।